जिन्होंने कदमों को संकल्प बनाया और भिक्षा को माध्यम, स्वामी दीपांकर आज हमारे साथ मौजूद हैं। और बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। स्वामी दीपांकर जी। और मैं दर्शकों को ये बता दूं कि इतनी लंबी यात्रा और ये कहाँ जाकर रुकेगी किसी को मालूम भी नहीं है। भिक्षा यात्रा जिसमें जो मैंने समझा आप सनातन के छांव तले हिंदुओं को जोड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले इस भिक्षा यात्रा के बारे में आपसे जानना चाहती हूँ और फिर आप ये भी बताइएगा कि हिंदुओं को जोड़ने की ज़रूरत आपको क्यों लग रही है? क्या जुड़े हुए हैं नहीं? अ, जातियों में बटा हुआ व्यक्ति कभी एक नहीं हो पाता और मुझे लगता है कि आज उसके एकीकरण की सबसे बड़ी आवश्यकता, मुझे लगता है 20 साल 25 साल पहले हुँ, जैसे आदिगुरु शंकराचार्य निकले थे हुँ, और उन्होंने चीज़ों को जोड़ दिया था, हुँ। ठीक वैसे ही अब से पहले किसी और सन्यासी को निकल कर देना चाहिए था। अच्छा। मुझे नहीं लगता कि मेरी आवश्यकता थी, हुँ, पर नियति ने मुझे चुना है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। और हुँ, 23 नवंबर 2022 इस यात्रा का प्रारंभ हुआ। हुँ, इस यात्रा का केंद्र रहा देवबंद, हुँ, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुँ, राष्ट्रवाद का एपिक सेंटर भी है। तो मैं समझता हूँ वहीं मेरी संन्यास शिक्षा दीक्षा हुई, तो मैंने वहीं से शुरू किया। और हुँ। ये संकल्प और ये विचार मेरा नहीं था, जी। ये था मेरे गुरु का। उन्होंने कहा कि जातियों में विभक्त समाज दीपांकर बहुत कमजोर होता है हुँ, और जातियों में संगठित समाज जो जातियों में ना बटकर संगठित हो जाता है वो अपराजय होता है। तो मुझे लगता है कि समाज अपराजय रहना चाहिए। हुँ, बटा हुआ आप कोई फ्रूट वगैरह भी देखेंगे तो वो ठेले पर सस्ता मिलता है और जो गुच्छा होता है वो महंगा बिकता है। हुँ, हुँ। तो आप एक रहें तो आप अपराजय हैं, आप बट गए तो आप बेहद कमजोर हैं। नहीं तो ये आपको क्या लगता है ये कमज़ोरी किससे है? भई एक साथ रहने की इस वक़्त ज़रूरत क्यों महसूस होती है? नहीं, ये पहले से ही संगठित रहना चाहिए था। हुँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आप अगर संगठित नहीं है तो आप किसी एक लकड़ी को लीजिए और तोड़ दीजिए, बहुत सहज है तोड़ना। हुँ, और समाज का जिस तरह से ताना-बाना बना है और जिस तरह से मैं तकरीबन कई ग्रंथ पढ़ चुका हूँ। अध्ययन का मुझे बहुत शौक है। स्टडी करना मेरी मेरी कार भरी है किताबों से। हुँ, मैंने एक धार्मिक ग्रंथ में जाति का जिक्र नहीं सुना। एक नहीं सुना। सिंगल धार्मिक ग्रंथ में। हुँ, जब ये पॉडकास्ट लोग देख रहे होंगे वो इसको रीड करें। हुँ, एक शब्द हम लोग हिंदी में जाति कह देते हैं, इंग्लिश में कास्ट कहते हैं। हुँ, रोचक ये है कि ये कास्ट शब्द भी भारत का नहीं है, पुर्तगीज भाषा से लिया गया शब्द है कास्ट, और समूचा राष्ट्र उसे कंधों पर लिए डोल रहा है। और सिर्फ़ कंधों पर लिए नहीं, अभी तो सब कुछ इसी के इर्द-गिर्द होने लगा है। भई अगर आपको ज़रूरत महसूस हुई है भिक्षा यात्रा के ज़रिए जातियों में ना बाँटकर हिंदुओं को जोड़ने की तो मतलब बँटे हुए हैं ना? 100% बटे हुए थे, हुँ, अब हम एक हो रहे हैं। अच्छा हो रहे हैं? हाँ, अब हम एक हो रहे हैं। हुँ, ये एक आपको कैसे पता लगता है? जब आप कार चलाते हैं, पीछे किसी की कार पर प्यारा सा लिखा होता है हिंदू। हुँ, जब आप ये देखते हैं तो मुझे लगता है इसकी भी बड़ी रोचक कहानी है। मैं उत्तराखंड था तो मेरी कार के पीछे से हिंदू किसी ने स्क्रैच कर दिया था। अच्छा। तो मुझे बड़ा दुःख हुआ, मैंने कहा कि इसके पीछे हिंदू जिसने स्क्रैच किया उसको पनिश कीजिए। हुँ, और जब बहुत देर तक कुछ प्रतीत नहीं हुआ और बहुत सारे बंधुगण आकर खड़े हो गए, बहुत भीड़ लगा उधर, तो फिर ये बात सोचकर मन में मैंने कहा कि ठीक है, आप मेरी गाड़ी से हिंदू मिटा दीजिए, मगर हृदय से कहाँ से मिटाइएगा? दिल में तो सदा रहेगा ना। क्योंकि मुझे आज भी याद है कि आप अमेरिका में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी तुलसी गबार्ड। जी। आप उन्हें देखिए बोलते हुए, वो कहते हैं आई एम प्राउड हिंदू। हुँ, तुलसी गबार्ड को प्राउड हिंदू कहने में कोई आपत्ति ऐसे नहीं है। बहुत लोग हैं। ऋषि ये सुनक लिस्ट आते हैं अक्षरधाम पर खड़े होकर हाँ, कहते हैं हम प्राउड हिंदू। और उस समय में स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मुझे हिंदू होने पर गर्व है। और स्वर्गीय श्रद्धेय अटल जी कहते थे हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। और मुझे लगता है कि जिसमें तमाम नदियां आकर गिरें वो सिंधु हैं हम। हुँ, हमें गर्व है खुद पर, हिंदू हैं हम। तो हिंदू एक प्राउड है और उस प्राउड को जीना चाहिए। हुँ, दुनिया जी रही है, आप क्यों नहीं जी रहे? जी। आपका बटना, आपका विभक्त होना, आपका कट जाना अपने रूट से। हमने कभी किसी को नहीं बांटा और कभी नहीं कहा कि तेली ऊंचा माली या लोहार ऊंचा या सुनार। हुँ, ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर थे हर्बर्ट रिस्ले 1931 में, उन्होंने कहा जिसका माथा ऐसा वो उच्च जाति, जिसके कंधे ऐसे वो उच्च जाति, जिसकी आंख, जिसकी ठोड़ी ऐसी वो उच्च जाति, हुँ, जिसके पांव ऐसे वो निम्न जाति, जिसका चेहरा ऐसा वो निम्न जाति। तो ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर हर्बर्ट रिस्ले बोले, हम नहीं बोले। हुँ, हम तो सदा कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम। और किसने कह दिया कि वो पांव है, वो माथा है, वो ये है, वो है? और हम लोग कहते हैं कि माथा शुद्ध है और पांव अपवित्र है। पांव से ही गंगा निकली, वो पूजनीय हो गई, हुँ। उसे सब माँ कहते हैं। अब क्योंकि आपने आपने ये भी बताया कि
अब जब आप अलग अलग जगह पर जा रहे हैं तो जुड़ हम्म, रहे हैं हिंदू, जुड़ रहे हैं। लेकिन इस तरह के बयान आप भी सुनते होंगे, कई लोग तो ऐसा भी कहते हैं और यात्रा भी निकाल कर ये कहते हैं कि हिंदू जो है इस वक्त सोया हुआ है। अब आपको लग रहा है ऐसा कि जाग रहा है? हिंदू अब सोया हुआ नहीं है, वो सचेत है। हम्म। वो प्रतीक्षा कर रहा है कि कब उसे गर्व से कहने का मौका मिले कि वो हिंदू है। हम्म। वो इस धरती का केंद्र बिंदु है और वही हिंदू है, और ये हिंदुओं का स्थान है। लोग भले ही हिंदुस्तान कहें पर ये हिंदू स्थान है। हम्म। कहाँ जाएगा हिंदू? किसी का 57 कंट्री है, किसी का 120, इनका एकमात्र है। और उसमें भी ये विभक्त होकर के कमजोर हो जाएं, ये बहुत लोग चाहते हैं। मैं देख रहा हूँ बहुत लोग चाहते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग कहते हैं जातिगत जनगणना होनी चाहिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जातियों को गिनिए। मगर वही लोग जो कहते हैं जातिगत जनगणना होनी चाहिए, वही लोग कहते हैं कि जाति ही नहीं होनी चाहिए। मगर जब जातिगत जनगणना का जिक्र होता है तो नाचते हैं। मतलब डबल स्टैंडर्ड तो मैं आपके देखता हूँ। आपके हिसाब से ठीक है जातिगत जनगणना होनी चाहिए? मुझे नहीं लगता। माँ भारती के रक्त के अब बिंदु गिने जाएंगे, जातियों में बांटकर अब हिंदू गिने जाएंगे। इससे बढ़कर और क्या दुर्दशा होगी इस समाज की? मुझे नहीं लगता कि गिनना चाहिए। मुझे लगता है कि आप किसी का मदद करना चाहते हैं तो उसका हालात देखिए, जात नहीं। लेकिन आपको नहीं लगता, क्योंकि अब आप इतने राज्यों में भी, अगर आप 2022 से भिक्षा यात्रा चल रही है तो आप कई सारे राज्यों में भी गए होंगे, आपको नहीं लगता कि कई लोग या ऐसी अगर पॉलिटिकल पार्टीज अगर आप बता पाए, आपको लगता है कि बटे रहेंगे तो किसी का फायदा भी होता रहेगा? 100% बटा होना ही तो लोगों का लाभ है, और आपका संगठित होना तो फिर कुछ कहने जैसा ही नहीं बचता। न भूतो न भविष्य, फिर आपको कौन बांटे? कहते हैं ना कि समरथ को नहीं दोष गोसाई। योद्धा को क्या तकलीफ होती है? तकलीफ तो उन्हें बेचारे जो बटे हुए हैं, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, मत के नाम पर, पंथ के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर। जो एक है वो तो अजय है, अपराजय है, उसको कौन बांटेगा? उसको कोई नहीं बांट सकता। और मुझे लगता है कि मेरे तो ग्रंथ में लिखा है, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 13 और पन्ना नंबर 176 स्पष्ट कहता है, चातुर्वर्णमया सृष्टम गुण कर्म विभाग्यशः। जब गुण और कर्म के आधार पर बांटा गया तो जाति का नाम आया कहां से? और मुझे लगता है कि आद जातिवाद की नहीं, राष्ट्रवाद की जरूरत है। तो आपको एक तो होकर खड़ा होना होगा। एक डंडी आप तोड़ सकते हैं, आप गठड़ बना दीजिए, पहलवान से नहीं टूटेगा। तो हिंदू एक स्वर वही गठड़ का है जो टूटे नहीं, और मैं उसी को भिक्षा मांग रहा हूं। मैंने, यकीन मानिए, मैंने किससे दाल चावल और चीनी आटा पैसा नहीं मांगा। 23 नवंबर 2022 से इस यात्रा में, यात्रा का नाम भिक्षा यात्रा जरूर है, मगर इसमें भिक्षा दाल आटा चीनी चावल पैसे की या किसी द्रव्य की नहीं है, जातियों में बटे हुए हिंदुओं को एकता की है। और यह किसी के विरोध में भी नहीं है। आप अपनी दुनिया में अलग जिए, सब अपनी दुनिया में मस्त रहें, मगर हिंदू टूटे और कमजोर ना हो, उसके लिए ये यात्रा मैं कर रहा हूं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज 1 करोड़ है, ये आज 1 को 1 into 5 कीजिएगा तो ये 5 में बदल जाएंगे, बहुत जल्द 50 में बदलेंगे। अब चूंकि जब हम सनातन की बात कर रहे हैं, अब हम हिंदुओं की बात कर रहे हैं, तो देखिए भारत की ताकत है सनातन, लेकिन हम इस स्थिति पे बात कर रहे हैं जब हमारे जो लगभग सारे पड़ोसी हैं उनका हाल बिल्कुल एक सा है। नेपाल में क्या हो रहा है हम देख रहे हैं, बिल्कुल। बांग्लादेश में क्या हुआ हमने देखा, उससे पहले श्रीलंका में क्या हुआ वो भी हमने देखा, उधर पाकिस्तान हमारा पड़ोसी, उसका क्या हाल है हम जानते हैं। आपको इस पर क्या लगता है? क्या पड़ोसियों को टारगेट करके या वहां का माहौल खराब करके भारत पर ये प्रहार करने की कोशिश हो सकती है क्या? नहीं, मैं समझता हूं कि देश में बहुत सारे कुछ लीडर्स ऐसे हैं जिनके मैं ट्वीट पढ़ रहा था। मुझे दुख हुआ पढ़ करके कि ये देश के वो कर्णधार हैं जिनके हाथ में हम चाहते हैं कि कमान रहना चाहिए। वो कहते हैं कि टुडे नेपाल टुमारो इंडिया। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा निकृष्ट, इससे ज़्यादा निम्न स्तर का कोई ट्वीट मैंने अपने अब तक नहीं देखा। मतलब क्या आप देखना चाहते हैं देश को जलता हुआ? मगर याद रखिए, ये सनातन जिस धरती का रूट्स होता है, सनातन एक वो वृक्ष है जिसके रूट्स बहुत गहरे हैं, और यहाँ किसी प्रकार का मुझे नहीं लगता कोई उपद्रव या इस तरीके की कोई मूर्खता करेगा, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा स्वर्ग धरती कहीं पर नहीं है। आप चाहे जापान के कुछ महत्वपूर्ण शब्द को देखिए, जापानीज भाषा के या चाइनीज भाषा के या अरबिक भाषा के, तो यहाँ को स्वर्ग कहा गया है। यहाँ को स्वर्ग कहा गया है, और अरबिक की कुछ महत्वपूर्ण शब्दों में कहा गया है कि ये ज्ञान का केंद्र है। ज्ञान के केंद्र पर अज्ञानता नहीं हो सकती, भले ही कुछ लोग चाहें। मुझे लगता है कि युद्धों में कभी हम नहीं हारे,
हम डरते हैं छलचंदों से, हर बार पराजय खाई है अपने घर के जयचंदों से। पर मुझे लगता है कि भगवती साथ है, महादेव साथ हैं, ये प्रकृति साथ है और इस देश ने हमेशा दुनिया को दिया है, किसी का कुछ लिया नहीं है। इस देश का बुरा कभी नहीं हो सकता और इस देश में परमात्मा ने और महादेव, मैं समझता हूँ कि भारत माता ने बहुत अच्छे अच्छे लोग रखे हैं जो देश के लिए काम कर रहे हैं। आई होप सो इस देश का फ्यूचर ब्राइट है, शानदार फ्यूचर है। ये वही देश है जो चांद के अछूते कोने पर अपना यान उतारता है। ये वही देश है जो मोबाइल हब होता जा रहा है। ये वही देश है जो वर्तमान धरती से खड़ा होकर के आकाश की दूरी गिनता है। इस देश में सनातन और वर्तमान की मॉडर्न व्यवस्था को अलग नहीं किया जा सकता, विज्ञान और आध्यात्म को अलग नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूं कि आध्यात्म विज्ञान चलकर मानता है, आध्यात्म मानकर चलता है। तो आध्यात्म तो मानकर चल रहा है। आध्यात्म का भी दो पहलू होता है, एक होता है भक्ति मार्ग, एक होता है ज्ञान मार्ग। भक्ति मार्ग अलग चलता है, ज्ञान मार्ग अलग। ज्ञान मार्ग कहता है पहले मैं तुझे जानूंगा फिर मानूंगा, और भक्ति मार्ग कहता है कि पहले मैं तुझे मानूंगा, जान तो जाऊंगा ही। अच्छा, अब क्योंकि आप देखिए हिंदुओं को जोड़ने की यात्रा कर रहे हैं, यात्राएं कई सारी देश में होती रहती हैं, एक भारत जोड़ो यात्रा भी हुई। आपको लगता है इस तरह की जो पॉलिटिकल यात्राएं होती हैं, क्योंकि आप तो अब पूरे देश में, आप अलग अलग राज्यों में जाते हैं, उनका असर आपको कितना दिखता है? देखिए, मैं कहता हूँ यात्रा प्रभाव डालती है, चाहे कोई भी करे, कहीं भी करे, यात्रा प्रभाव डालती है, क्योंकि उस यात्रा के प्रभाव को मैं महसूस कर पा रहा हूँ। मैं उन लोगों को महसूस कर पा रहा हूँ जो लोग, एक मुस्कुराकर, एक व्यक्ति का नाम बता रहा हूँ, हमारे देवबंद में गांव है रनखंडी, वहां के एक व्यक्ति ने मुस्कुरा कर कहा बहुत देर कर दिया यात्रा करने में। तो मुझे लगता है कि जब लोगों का भाव आपसे जुड़ता है तो वो यात्रा का भाव होता है। और जब आपको कोई देख कर ये कहे कि बहुत समय बाद कोई सन्यासी आया है ये कहने कि चलिए एक होते हैं, तो उसका एक मर्म अलग होता है। एक यात्रा पॉलिटिकल होती है, उसकी यात्रा के आपको बताने की आवश्यकता नहीं क्या मायने, आपके दर्शक भी समझेंगे। एक यात्रा होती है जोड़ने की यात्रा, तो ये यात्रा जोड़ने की है, ये यात्रा अपनी एकता की है, ये यात्रा संगठित करने की है, और ये यात्रा अपराजय होने की है। ये यात्रा किसी के विरोध की नहीं है। आपने कई सारे बातों का जिक्र किया और आपने ये भी बताया कि जब आप जा रहे हैं तो लोग किस तरह से आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, यानी कि बदलाव भी आप देख रहे हैं। लेकिन कई सारी ऐसी खबरें आती हैं जो बहुत परेशान करती हैं। मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको गिनवा सकती हूँ। हाल ही में चाहे गणेश विसर्जन के लिए लोग जा रहे हो, जुलूस निकल रहा हो, पत्थरबाजी हो जाना, और ख़ास तौर पर वहाँ हिंदुओं को टारगेट किया जाता है। कई बार हमने देखा है रामनवमी के जुलूस में पथराव होना। ये स्थितियाँ बार बार सवाल उठाती है। लगता है आपको हिंदू खतरे में है क्या? आप सोचिए कि जो इस देश का बहुसंख्यक है, उसका कोई त्योहार ऐसा जाता है जिस पर पत्थर ना पड़ता हो। हर त्योहार पर पत्थर पड़ रहा है और हम कहते हैं कि कोई खतरा नहीं। खतरा उस विचार से है जो पत्थर फेंकता है। खतरा उस विचार से है जो बांग्लादेश में निर्दोष लोगों को लील जाता है, मानवता को लील जाता है, सनातन को लील जाता है, गरीब गुरबा हिंदुओं को लील जाता है। जिस देश की भारत में पॉलिटिक्स चलती है ना, कि हम लोग पिछड़ों की पॉलिटिक्स करेंगे, हम लोग दलित की पॉलिटिक्स करेंगे, हम लोग MY फैक्टर की पॉलिटिक्स, आप समझिए वहां तो सब मर गए, सबको मार दिया, किसी की आत्मा नहीं जागे। क्यों? क्योंकि वो वोट नहीं है। मगर मुझे पता है वो मेरे देश के हैं और वो हिंदू हैं। इसीलिए मैं बिहार जब सीमांचल के इलाके में था, बांग्लादेश तो जाने नहीं देंगे मुझे, मैं जानता हूं, पर मैंने बॉर्डर पर जाकर 50 किलोमीटर दूर यात्रा किया और ये संदेश देने का कोशिश किया कि आप अकेले नहीं हो। भारत का प्रत्येक हिंदू आपके प्रति सिंपैथी रखता है, आपके साथ खड़ा होता है, और मुझे लगता है कि वो सदा आपके साथ खड़ा रहेगा। आप भले ही बांग्लादेश में हो, मगर आप हैं तो हिंदू, और होना चाहिए, मानवता के प्रति खड़ा होना ही चाहिए। आप कश्मीर में खड़े नहीं हुए, क्या हाल हुआ? आप बांग्लादेश के लिए खड़े नहीं हुए, क्या हाल हुआ? आप वर्तमान अशोक स्तंभ टूटते हुए देख रहे हैं अपने ही देश में। लेकिन वो वहाँ आपने अशोक स्तंभ का चूंकि जिक्र किया, तो वहाँ तो महबूबा मुफ्ती का बयान आ गया और पॉलिटिकल, इनफैक्ट CM का भी बयान आ गया। वो तो ये कहते हैं कि भाई वो लगाया ही गलत जगह। कि आपने क्यों लगाया वहाँ पर? अगर लगाया तो तोड़ दीजिएगा, बात यह है।
आप मना करते, तोड़ना किसको अच्छा लगता आप कह है? रहे कोई और तरीका हो सकता था। कोई और तरीका हो सकता है। हम्म, आज आप ये तोड़कर क्या संदेश देना चाहते हैं? वो देश का प्रतीक चिन्ह है, हम्म, किसी धर्म का नहीं। आपके नोट पर भी बना है, फेंक दीजिएगा। आधार कार्ड पर बना है, फेंक दीजिएगा। पासपोर्ट पर बना है, लेकर के तो बड़ा उडारी भर रहे हैं, फेंकिएगा। नहीं फेंकिएगा तो ड्रामा बंद कीजिए। इस देश को, इसकी मर्यादा को, इसके सम्मान को आप आकाश नहीं दे सकते तो जमीन पर गिराने की आपको किसने इजाजत दिया? नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता कि कई पॉलिटिकल पार्टीज के, और मैं तो बड़े नेता हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, और ना मैं उस बयान को दोहराना चाहूंगी, सनातन का बार 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 अपमान क्यों किया जाता है, और ऐसे बयान है कि मैं तो रिपीट नहीं करना मैं चाहती। आई अंडरस्टैंड, मैं समझ रहा हूँ आप जो कहना चाह रही हैं। आप भले ही रिपीट मत कीजिए, मगर उन्हीं के शब्द मैं समझता हूँ, उन्हीं के। इतनी घटिया तुलना सनातन धर्म आई की। आई आई अंडरस्टैंड, मैं समझ रहा हूँ। आपने जो स्टेलिन वगैरह के बयान की बात कर रही हैं, आई अंडरस्टैंड, मगर मैं इतना सा कहना चाहता हूँ, आप जितना गलत बोलेंगे आपके पतन का कारण वही शब्द बनेंगे, क्योंकि अर्थ अनर्थ भी करता है। आपने अर्थ बदल दिया चीजों का। आपने किसी अन्य विषय में आप कभी नहीं बोलेंगे, या अन्य के विषय में, और बोलना भी नहीं चाहिए, मैं क्यों चाहूंगा कि आप बोलें, मगर हाँ, आप इसलिए बोल देते हैं क्योंकि ये समाज बटा हुआ था, या बटा हुआ आप समझते हैं। यहाँ सोचेंगे कि ब्राह्मण की लड़ाई है तो ब्राह्मण लड़े, ठाकुर की लड़ाई है तो ठाकुर लड़े, जाट की लड़ाई है तो जाट लड़े, गुजर की लड़ाई है तो गुजर लड़े, बनिया वर्मा शर्मा की लड़ाई है तो ये लोग लड़े। नहीं, हिंदू की अगर जो बात है तो सब संयुक्त होकर लड़े। इस देश में मार्शल कौम है और वो अब एक होकर रहेंगी, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह से कोई 2000 किलोमीटर दूर बैठकर अनर्गल प्रलाप करेगा और देश उसे स्वीकार करे, नहीं करेगा। वो समय जा चुका है। मुझे लगता है कि ब्राह्मण बनिया पंडित क्यों और आखिर हिंदू खंडित क्यों? अब हिंदू खंडित तो नहीं रहेगा, अखंड रहेगा। एक कहते हैं ना कि एकता और अखंडता अक्षुण रखूंगा, तो ये एकता और अखंडता अक्षुण रखने की यात्रा है, और ये वो अश्वमेघ यज्ञ है जो जोड़ने का है। और इसके घोड़े कहीं नहीं भागे कि पकड़ने जाना पड़े, सब भाई हैं और सदा एक साथ। बार बार हिंदू राष्ट्र की बात की जाती है, आपकी कल्पना यहाँ से क्या है? ये हिंदू राष्ट्र है ही, करिएगा क्या कल्पना? हिंदू राष्ट्र ही तो है ये, इनके अलावा इनका कोई राष्ट्र ही नहीं है, और यहाँ हिंदू ही बहुसंख्यक है। पर हाँ, जिस तरीके से जनसंख्या नियंत्रण कर नहीं पा रहे हैं और बढ़ती चली जा रही है, रिसोर्सेज की कमी है, तो मुझे लगता है कि भविष्य में इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। इस देश में जनसंख्या नियंत्रण बहुत जल्द होना चाहिए लागू, वरना तो इस देश में रिसोर्सेज जीरो हैं। पानी आप समझिए कि आपके पास 2-2.5% है और आप आबादी में कितने हैं, आपके पास भू क्षेत्र कितना है और आप आबादी में कितने हैं। तो मुझे लगता है कि अ लिटिल नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस थिंग, अधूरा ज्ञान खतरनाक है। बट आपको लगता है कि आपने कहा जाति जैसा तो कोई शब्द है ही नहीं, हाँ, ये तो 100%। बाद में बटे, या जो भी तस्वीरें हम देखते हैं, अगर ये खत्म हो जाएगा तो बहुत सारे लोगों की तो राजनीति बंद हो जाएगी। तो हो जाए, लोग राम मंदिर पर भी तो करते थे, राम ने खुद अपना मंदिर बना लिया, तो जिनकी खत्म हुई वो जन है। ठीक वैसे ही जैसे हिंदू खड़ा होगा तो हिंदू संगठित होकर खड़ा होगा, तो बहुत लोग जो सांप्रदायिकता के लाभार्थी हैं वो अपने आप ही शांत हो जाएंगे। पर मुझे लगता है खड़ा होना चाहिए, एक होना चाहिए। जब बात देश की आती है तो आप लोगों को एक होना ही चाहिए, और आपके पास तो कुछ है भी नहीं ना दुनिया के। कश्मीर से भागकर यहाँ से कहाँ जाओगे? कहाँ जाएंगे? कहाँ जाओगे? पर मुझे लगता है कि हिंदू शेर जैसा है, और जब तक शेर अपनी कहानी खुद नहीं लिखेगा, शिकारी अनलगर पर लाफ ही करेगा। तो इन्हें अपनी कहानी खुद लिखनी चाहिए। ठीक है, आखिर में बस मुझे ये बताइए, भिक्षा यात्रा के जरिए आप आने वाला जो भविष्य है भारत का कैसे देखते हैं, जब आप हिंदुओं को जोड़ने की बात करते हैं? मैं समझता हूँ कि संगठित होकर सनातन सुनहरे इतिहास को लिख सकता है, और वर्तमान की ये जो सदी है ये सनातन की है। और सनातन शब्द आपने 2-4 बार प्रयोग किया, इसीलिए कह रहा हूँ कि सनातन वही है जो शाश्वत है, जो सदा रहे वही सनातन है, और जो शाश्वत है वही सत्य है। तो सनातन था, है और रहेगा। पर हाँ, एक लोग जो बात करते हैं ना, कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये नाटक बंद करना चाहिए। पहले हिंदू कुश आपका ताबी है, पाकिस्तान आपका ताबी है, बांग्लादेश आपका ताबी है, कुछ है नहीं, फिर किस बात का नाटक? हस्ती मिटती नहीं हमारी, कभी दूर तक होती थी बस्ती तुम्हारी, अब बचा कुछ नहीं है। अब जो बचा है सो उसे समेटिए। कभी 75,000 वर्ग फीट होता आपका जगह स्थान होता था, आपका जमीन होता था, अभी 35 बचा, उसे भी हस्ती हस्ती के झूठे नाटक कर आप खत्म कर देंगे। मुझे लगता है कि आपको एक होकर अपने देश की भी, अपनी सरहदों की भी, अपने समाज की भी, और अपने
उन भाइयों की भी जो शायद अपनी बात नहीं कह सकते, उनकी रक्षा करनी चाहिए। अगर मानवता कहीं मर रही है और आप चुप मौन होकर तमाशा देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि गुनाह उनके भी लिखे जाएंगे जो तटस्थ और मौन रहे। और आपको मैं शुभकामनाएं भी दे सकती हूँ। आप सफलतापूर्वक 3 साल लगभग आपको पूरा होने वाला है। आप पूरा आगे होने वाला भी है। आप भिक्षा यात्रा इसी तरह से जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद और आपका। हमारे दर्शकों को ये बताने के लिए कि भिक्षा यात्रा का मकसद क्या है। क्योंकि जिस तरह की भीड़ हम इस भिक्षा यात्रा में देख रहे हैं और ख़ास तौर पर जब ये कहा जाता है कि हिंदुओं को कैसे एक किया जाए, उसमें स्वामी दीपांकर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।